दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग या यूएसडीटी ट्रेडिंग किया है, यानी P2P ट्रेडिंग किया है, या फिर आपने बैटिंग ऐप या गेमिंग ऐप से कुछ फंड जीता है और उसको विड्रॉ किया है और आपके अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट आ गई है, जिस वजह से गुजरात साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि गुजरात साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट आखिर क्यों फ्रीज कर देता है, और अगर वो फ्रीज करता है तो उसको अनफ्रीज कैसे कराना है। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको इस बारे में A to Z नॉलेज हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑनलाइन लीगल सेक्टर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ एक जरूरी सूचना हो दोस्तों कि अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करनी है। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हमसे संपर्क करें, अपनी सारी डिटेल्स दें कि क्यों आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, किस साइबर सेल ने फ्रीज किया है गुजरात में, और हम आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराएंगे। अनफ्रीज होने के बाद आप हमारी सारी लीगल फी दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसीव करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो साइबर कंप्लेंट अगर हमारे बैंक अकाउंट पे हो जाती है तो हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कई बार दोस्तों ये कंप्लेंट डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट भी हो सकती है, यानी किसी और ने साइबर क्राइम किया है और उसके अकाउंट से चलकर चैन में किसी भी माध्यम से आपके अकाउंट में अगर वो साइबर क्राइम का फंड आ जाता है तो साइबर सेल आपके भी बैंक अकाउंट को शक के दायरे में फ्रीज कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने P2P ट्रेडिंग किया हो या फिर आपने गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया हो, किसी भी तरीके से आपके बैंक अकाउंट में अगर साइबर क्राइम का फंड आ गया तो आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल या तो फ्रीज करेगा या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा देगा। जब भी आपके बैंक अकाउंट पे डेबिट फ्रीज या लीन लगता है तो आपको बैंक से कांटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे ये पता चल जाए कि आपका बैंक अकाउंट किस साइबर सेल ने फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। एक बार जब ये डिटेल्स आपको मिल जाती हैं तो आप साइबर सेल से इजीली कांटेक्ट करके उन्हें अपने सारे ट्रांजैक्शन के बारे में जेन्युइन बता सकते हैं कि मेरे पास ये फंड इलीगली नहीं आया है, लीगल तरीके से ही मेरे पास अकाउंट में फंड आया है। और इस लीगल सोर्स को प्रूव करने के बाद आपका बैंक अकाउंट या तो डेबिट फ्रीज क्लियर हो जाता है या फिर उस पर जो लीन लगा होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार बैंक आपको ये डिटेल नहीं देता है और ये डिटेल्स जब बैंक से नहीं मिलती है तो हमें 1930 पे कॉल करके ये डिटेल्स साइबर सेल से ले लेना चाहिए। अगर साइबर सेल से भी आपको डिटेल नहीं मिल पाती है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब दोस्तों, जब एक बार ये डिटेल मिल जाए कि किस साइबर सेल ने हमारे अकाउंट को फ्रीज किया है तो उसके बाद हमें उस साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करना होता है। अब अगर ये साइबर सेल गुजरात से है, गुजरात स्टेट से है, उसके किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, तो यहाँ पे आपको प्रक्रिया पूरी समझनी होगी कि किस तरीके से गुजरात साइबर सेल से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों, गुजरात साइबर सेल में 2 लेयर सिस्टम है। पहला तो जिस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, यानी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन कौन सा है, ऑफिसर कौन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिन्होंने बैंक को एक नोटिस भेजा है आपके अकाउंट को फ्रीज करने के लिए, उस पर पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाने के लिए। एक तो आपको ये पता करना है। सेकेंड यहाँ पे लेयर आती है CID सिस्टम। CID गांधीनगर में CID ऑफिस है कर्मयोगी भवन में, जहां पे आप विजिट करके अपने अकाउंट को वहां से भी अनफ्रीज करा सकते हैं। दूसरी बात और दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट पे केवल लीन लगा है तो उसको रिमूव कराने के लिए आपको पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन से पहले NOC लेना होगा, उसके बाद CID ऑफिस गांधीनगर से NOC लेना। और दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगा है, आप अकाउंट में से फंड बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप पुलिस स्टेशन पे विजिट करके वहां से NOC ले सकते हैं और उसके बाद आपको साइबर सेल CID ऑफिस से NOC लेना कंपलसरी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर गुजरात में आप अपने बैंक अकाउंट को केवल अनफ्रीज कराना चाहते हैं, डिस्प्यूटेड अमाउंट पे नहीं करना चाहते हैं, लीन अमाउंट को रिमूव नहीं कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पुलिस स्टेशन विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप CID ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और वहां से अपने अकाउंट में अनफ्रीज कराने के लिए NOC ले सकते हैं। इससे दोस्तों फायदा ये होता है कि आपका अकाउंट तुरंत ही अनफ्रीज हो जाता है, आप उसको यूज कर पाते हैं, आपके कोई भी लीगल इश्यूज नहीं रहते हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा
तब डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में रिलीज हो जाएगा, और अगर आप गलत हैं तो वो आपके डिडक्ट होकर कंप्लेनेंट के अकाउंट में चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मेन बात यह है कि ये प्रक्रिया तो हम समझ गए कि हमें कैसे अनफ्रीज कराना है, लेकिन हमें साइबर सेल से कैसे कांटेक्ट करना है अब हम इसके बारे में जानते हैं। साइबर सेल से दोस्तों आप एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें समय लग सकता है, इसमें लगभग 1-2-3 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें आपका जो साइबर सेल से संपर्क होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, पत्र के द्वारा होता है या नोटिस के द्वारा होता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको अपने बैंक अकाउंट को जल्दी अनफ्रीज कराना है तो आपको साइबर सेल में विजिट करना कंपलसरी है। अगर आप वहां विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं, जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट कर आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराएंगे। दोस्तों गुजरात में गांधीनगर सीआईडी ऑफिस मेन है साइबर क्राइम के केसेस में क्लियरेंस देने के लिए, और गांधीनगर में ही हमारा ऑफिस है, तो हम आपकी हेल्प कर पाते हैं आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में। तो ऐसी परेशानी आने पर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, कई बार होता यह है कि साइबर सेल भी हमारे अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता, हमारे अकाउंट पे मल्टीपल कंप्लेंट्स होती हैं, तो इस वजह से भी अनफ्रीज नहीं किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा इशू आ जाता है कि साइबर सेल ऑफिसर हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। आप उसी डिस्ट्रिक्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। कोर्ट के थ्रू आपको हमेशा ये रिलीफ मिलेगा कि आपका बैंक अकाउंट को डेबिट फीस को क्लियर कर दिया जाएगा और डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक के लिए। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है, चाहे आपने P2P ट्रेडिंग किया है, बैटिंग ऐप से विड्रॉ किया है, कोई भी कारण है, तो आप ध्यान रखें आपको तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाता है। अरेस्टिंग केवल उन्हीं मामलों में होती है जिनमें डायरेक्ट कंप्लेंट आपके नाम हो और आप ऑफिसर से कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, ऑफिसर से आप संपर्क नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसे मामलों में जिसमें मनी म्यूलिंग के केसेस होते हैं, उनमें अरेस्टिंग होने का डर रहता है। मनी म्यूलिंग के केसेस में आप कैसे अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराएं और कैसे सेफ रहें, या फिर साइबर सेल अगर आपको अरेस्ट करने के लिए आता है या अरेस्ट करने की धमकी देता है तो ऐसे मामलों को कैसे डील करें, इसके बारे में हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके भी ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड सर्कल, कम्युनिटी और फैमिली मेंबर्स में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो और हेल्प मिल सके। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।